इतने सुंदर सुंदर अपने बालकों को नियम बता रही है, सिखा रही है। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। कहा बेटी कुछ मांगना चाहती हो? तुम्हारे मन को देख करके लगता है मानो तुम कुछ मुझसे वरदान मांगना चाहती हो। मांगो, क्या मांगना? सुनीत ने कहा महाराज एक ही प्रार्थना है। जैसे मेरे गर्भ से बालक का जन्म हुआ ना, वैसे छोटी रानी शुरू से वो भी गर्भवती है। ऐसी कृपा कर दो महाराज, मेरी छोटी बहन के भी एक बेटा हो जाए। नारद जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अरे जिस स्त्री के कारण तू बाहर निकाल दी गई, अभी भी तू उसी के लिए प्रार्थना कर रही है कि उसके भी एक पुत्र हो जाए। अरे बेटी तूने मांगा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, चिंता मत कर, उसके भी पुत्र ही होगा। सूरज के भी यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हो गए। एक दिन बालकों के साथ में खेल रहे थे। बालकों ने कहा हम तुझे नहीं खिलाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? अब पता ही नहीं ध्रुव जी को। तो रोने लगे ध्रुव। रोते हुए गए अपनी माँ के पास। पूछा मेरे पिता कौन है? बोले बेटा कैसी बहकी बातें कर रहा है, तुझे आज क्या हो गया? बोले नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पिता कौन है। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी तो सामने ये जो राजा जी हैं, ये जो महल दिखाई दे रहा है यही तो तुम्हारे पिताजी। अच्छा तो छोटा सा बालक है। बालक अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अपने मम्मी पापा से। ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया कि अगर मेरे पिताजी राजा हैं तो हम घास की कुटिया बना करके क्यों रहते हैं, उनके साथ महल में क्यों नहीं रहते? बोले हम पिताजी को पसंद नहीं, इसलिए हम घर के बाहर रहते हैं। माँ ने टाल दिया। अच्छा तो मैया मैं आज अपने पिताजी से मिल करके आऊं। बोले क्यों नहीं, चला दे। द्वार पर 80 साल का द्वारपाल खड़ा है। झुक करके ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। दादा प्रणाम। वो 80 वर्ष का द्वारपाल रो पड़ा मेरे भाई बहन। सुनीत ने अपने पुत्र को क्या शिष्टाचार सिखाया, अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाई। एक ये है ध्रुव और दूसरा वो छोटी रानी का बेटा है उत्तम। कहता है ए द्वारपाल इधर आने, नौकरी से निकाल दो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, परवरिश का अंतर है। काका मैं अपने पिताजी से मिला हूँ। बोले क्यों नहीं बेटा, कहाँ है? वे राज सिंहासन पर बैठे हैं। पिताजी को ध्रुव जी महाराज ने देखा, दौड़ करके गोदी में बैठना चाहते हैं और जैसे बैठने वाले ही थे तभी आ गई शुरू। हाथ पकड़ा, धक्का दे दिया, चल भाग जाए यहाँ से, इस गोदी में तुझे बैठने का अधिकार नहीं। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया क्या बात करती है, आप तो मेरी छोटी माँ हो ना? बोले हाँ प्रणाम करता हूँ माँ। अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठना, मुझे तो अपने पिता की गोदी में बैठना। धक्का दे दिया, जा यहाँ से चला जा। अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में चला जा, भगवान का भजन कर। देखो सूरज ने कुछ भी हो, ये बात तो बहुत अच्छी कही, भगवान का भजन तो मेरे भाई बहन सबको करना चाहिए और भजन करना चाहिए जवानी में, ना कि बुढ़ापे में। एक गाना सुना ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीनो, अरे ना कृष्ण नाम लीनो, अरे तने भरी जवानी में आगे, अरे तू डूब के मर जा रे, अरे टुल्लू भर पानी में। सूरज ने कहा जा चला जा वन में, भगवान का भजन कर। अगर भगवान तेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो कहना कि इस बार सुनीत के गर्भ से नहीं, सूरज के गर्भ से मेरा जन्म।
अब आप ये बताओ, जो भगवान का दर्शन करेगा वो दोबारा गर्भ में काहे को आएगा? बोलो राधे राधे। बात लग गई। छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, रोते हुए मैया के पास पहुंचा। क्या हुआ बेटा? तुझे छोटी माँ ने क्या दिया? बोले कुछ नहीं दिया, केवल धक्का ही धक्का दिया। माँ, आज मैं भगवान का भजन करने वन में जा रहा हूँ। सुनीति ने कहा, बेटा तू चला जाएगा, मेरा क्या होगा? भैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो परमात्मा मुझे अवश्य दर्शन देगा। चल दिए ध्रुव जी महाराज। नारायण भगवान ने देखा 5 वर्ष का बालक मेरी तपस्या करने के लिए जा रहा है, भजन करने के लिए जा रहा है। नारद जी को भेज दिया, इसको समझा बुझा करके वापस भेज दो। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक, होता ही कितना है, क्या भजन करेगा? नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण पुत्र, कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा प्रणाम, वन में जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा। नारद जी समझ गए ध्रुव जी महाराज के तेज को देख करके ये रुकेगा नहीं। फिर भी ठाकुर की आज्ञा है। नारद जी ने कहा, बताओ बेटा घर में कितनी बार खाते थे? बोले 5 बार। कौन खिलाता था? बोले मम्मी। अच्छा, तो वन में तुम्हारी मम्मी थोड़ी ना बैठी है, वहाँ बड़े बड़े शेर हैं, गीदड़ हैं, तेरा ही नाश्ता कर जाएंगे तो? बोले सुनो बाबा, डराओ मत। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। अच्छा तो बेटा गुरु मंत्र ले रखा है, बगैर गुरु मंत्र के तुम्हें ठाकुर मिलेंगे नहीं। अब ध्रुव जी ने सोचा कि यहाँ तो बात फंस गई। 5 मिनट